मैं सोच रहा था इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत सोच रहा था और फिर सोचा नहीं, बात करते हैं। तो अगर इस बात से तुम्हें कोई बेनिफिट मिले तो कमेंट में बोल देना, तो मुझे खुशी होगा कि चलो बात करना वेस्ट नहीं हुआ है। मुझे हमेशा से पता नहीं कितने सालों से विंटर के टाइम में डिप्रेशन जैसा फील होता है। एंड बाहर किसी को मैं समझ में आया देता नहीं हूँ, बट अंदर से ऐसा होता है ना कि नॉर्मल चीज़ें मुश्किल लगती हैं एंड नेगेटिव थिंकिंग बहुत बढ़ जाता है। मैं बहुत व्लॉग्स आजकल देखता हूँ, तो मैं एक व्लॉग देख रहा था एंड देख कि मैं सोच रहा था ये व्लॉगर कितना हैप्पी है अपनी लाइफ में, और मैं तो कभी इतना हैप्पी नहीं होऊंगा, इम्पॉसिबल ऐसा हैप्पी होना। लेकिन मैं जिस तरह का इंसान हूँ, जिस तरह लोगों से बात करता हूँ, जिस तरह सोचता हूँ, वो मैं जो लाइव स्ट्रीम के दौरान मैं रहता हूँ, वो अगर सुनेगा कि कोई मेरे जैसा लड़का बैठ बैठ के सोच रहा है कि ऐसा लाइफ तो इम्पॉसिबल है पाना, तो वो डांटेगा उसको और वो हंसेगा कि कितने ज़्यादा तुम नैरो माइंडेड हो। लेकिन मैं ही वैसा सोच रहा था। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 2025 से मैं ऐसा बन गया हूँ ना कि मैं अपने बिलीव को क्रॉस चेक करता हूँ। पहले मेरे दिमाग में जो भी चीज़ आ रहा था ना, मैं बस उसको सच मानता था। जो भी थॉट आ रहा है मैं उसको सच मानता था कि हाँ, ऐसा है, मैं दुनिया का सबसे अनलकी इंसान हूँ, मेरे साथ सब चीज़ें खराब भी होंगी, ऐसे मैं मानता था सच। बट अब मैं वैसे सच नहीं मानता हूँ। अब मैं हमेशा मतलब क्रॉस चेक करता हूँ और फिर दिखता है कि नहीं, वो चीज़ झूठ है। वो मैं मान रहा हूँ, सोच रहा हूँ, वो थिंकिंग मेरे दिमाग में आ रहा है, उसके पीछे भी कोई एक रीज़न है, उस रीज़न से ही आ रहा है। तो इसके बाद क्या हुआ ना, मैंने सोचा कि क्या रीज़न हो सकता है, इतना नेगेटिव थिंकिंग आ क्यों रहा है। तो दिमाग में वही चीज़ आया, विंटर डिप्रेशन, कि शायद मुझे विंटर डिप्रेशन है। एंड जो भी विंटर डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, सारे हैं मेरे लाइफ में। मुझे ऐसा फील होता है कि लाइफ में बहुत कमी है चीज़ों का, एंड बहुत चीज़ें हैं एक्चुअल में, बट उधर ध्यान नहीं जाता है। कौन सी चीज़ें नहीं हैं उधर ध्यान जाता है, जो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि एक बैलेंस होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें हैं। बट मेरा दिमाग ना उन चीज़ों को देखता ही नहीं है, ग्रेटफुल होता ही नहीं है जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेके, और जो चीज़ नहीं है उसको लेके सोचता रहता है। तो नेगेटिव थिंकिंग बढ़ा है एंड इस तरह ही सोचता हूँ मैं कि ग्लास आधा खाली है। फिर एनर्जी की कमी वो भी है, बात करने का एनर्जी लोगों से, फिर ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना है मुझे। मैं ईमेल्स का रिप्लाई नहीं करता हूँ, बहुत रेयरली करता हूँ रिप्लाई। फिर डीएम का रिप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जितना मैं करूँगा ना उतना मेरा एनर्जी कम होता है। और सिर्फ मैं सब्सक्राइबर्स के डीएम का बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रेंड्स के भी मैसेजेस मैं सीन वन नहीं करता हूँ। बहुत मुश्किल से कभी कभार गया, रिप्लाई कर दिया, फिर 2 घंटे बाद कभी गया, शॉर्ट रिप्लाई कर दिया। लंबे टेक्स्ट लिखना वो सब मेरे से होता ही नहीं, मुझे लगता है मेरा एनर्जी खत्म हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि मुझे लग रहा है ये टाइम ख़राब है, पास्ट अच्छा था। मतलब जो नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग है वो भी है मेरे अंदर। मुझे लग रहा है कि अभी तो लाइफ़ ख़राब हो गया, आगे और ख़राब होगा। पहले ही लाइफ़ अच्छा था, जबकि पहले शिटी लाइफ़ था, अभी लाइफ़ बेटर है एंड आगे और बेटर होगा। रियलिटी ये है कि ऐसा ही होने वाला है, बट लग रहा है उल्टा। एंड उसके बाद एक और चीज़ मैंने लिखा है कि वही मुझसे काम नहीं हो रहा है, मतलब हो तो जा रहा है, बट लग रहा है कि एक जंग लड़ रहा हूँ मैं। सोचो, रोज़ एक काम मैं कर रहा हूँ और वही काम करना रोज़ मेरे लिए उतना ही मुश्किल रह रहा है, तो ये कैसी बात हुई। काम तो थोड़ा डे बाय डे आसान बनना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा है मेरे से। काम तो हो जाएगा, जैसे अभी मुझे कहीं अपने जॉब के लिए कहीं जाना है, किसी भी काम से हो जाएगा मेरे से। मुझे डेली वीडियो बनाना है, हो जाएगा। बट वही है कि लग रहा है जैसे जंग लड़ रहा हूँ मैं अभी, जैसे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, जबकि मैं 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो मुश्किल लगना नहीं चाहिए ऐसा एक लाइक रॉ वीडियो, बट मुश्किल लग रहा है मुझे। तो ये सब चीज़ें लाइक प्रूफ बन रही हैं कि मुझे शायद विंटर डिप्रेशन है। तो फिर मैंने सोचा कि इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। अभी मैं पहले की तरह तो कोपर रहा नहीं कि ठीक है, एक चीज़ है पता है, बट अब बस कोप कर रहे हैं, उस उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं और ध्यान रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम है तो फिक्स करना है, मैं अभी ऐसा बन गया हूँ। तो जस्ट बिकॉज मैं ऐसा बन गया हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि चलो इसको फिक्स करते हैं। एंड फिक्स करने का तरीका, सन बात लेना, वो मैं कर रहा हूँ, थोड़ा कम होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। सुबह बहुत कम टाइम के लिए मुझे धूप का एक्सपोजर मिलता है, बट हो रहा है और आगे ठीक करूँगा इस चीज़ को और भी। एंड दूसरा चीज़ मैंने ये सोचा ना कि मुझे ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, और ब्लड टेस्ट के लिए मैंने अपने शहर के लाइक सबसे नामी वाले, फेमस वाले लैब में कांटेक्ट किया। तो उन लोगों ने क्या किया पता है, मैंने उनको पूरा लिस्ट दे दिया कि उन्हें सोचना ना पड़े कि फुल बॉडी ब्लड टेस्ट में क्या आता है। मैंने पूरा लिस्ट दे दिया कि मुझे इन इन चीज़ों का टेस्ट कराना है, बताओ कितना कॉस्ट आएगा। उन लोगों के लिए मेरे अंदर से गाली निकल रहा है। क्या किया, उस टेस्ट में से जो भी मैंने दिया है ना, कुछ चीज़ों को निकाल दिया है एंड कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड कर दिया है, और मुझे टोटल प्राइस बता रहे हैं 9,700 रुपये। चैट टेक का मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ वो कह रहा था कि 2 से 2,500 में उसके लाइक ऑल बॉडी का, फुल बॉडी का टेस्ट हो जाता है, और उसी टेस्ट के लिए मुझे कह रहे हैं 9,700 रुपये। पता नहीं क्या करेंगे, किस तरह का टेस्ट करेंगे, बट ऐसा कह रहे हैं। एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ नहीं करूँ, कहीं और कराऊँ। कहानी में एक ट्विस्ट आया है, मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ। ट्विस्ट ये है ना कि अभी 11 बज रहा है रात का, एंड 10:30 बजे ना मुझे फ़ोन आया है एक एक लैब से। और क्यों आया, क्योंकि मैंने बहुत सारे लैब्स में कॉल किया था, बट
मेरी गलती थी कि मैंने वर्किंग आवर्स में कॉल नहीं किया था। और फिर भी उस लैब से ना मुझे कॉल बैक किया गया एंड फिर उन्होंने बात किया, बताया कि इतना कॉस्ट आएगा एंड एक डिस्काउंट पैकेज है, हर एक टेस्ट हो जाएगा, घर से आके सैंपल कलेक्ट करेंगे, वो भी कल ही आ जाएंगे, बस आपको देना होगा 4,200 रुपये, समथिंग उतना ही कुछ था, 4,250 रुपये। तो मैं बहुत खुश हुआ जान के। तो इतना अच्छा सर्विस लगा ना इस लैब का, नाम है लाल पथ लैब्स, तुम लोगों ने सुना ही होगा। ह्यूज शाउट आउट टू देम, बहुत अच्छा लगा मुझे। कहाँ एक और है हमारे शहर का लैब जहाँ मैंने सुबह फ़ोन किया, उन्होंने कहा फ़ोन पे नहीं बोल सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप पे उनको भेजा कि कौन सा टेस्ट कराना है, उसका रिप्लाई नहीं आया। रात को कॉल किया, फिर जाके रिप्लाई आया, वो भी इतना ज़्यादा प्राइस। और फिर मैंने जब रिप्लाई बैक किया कि मुझे ये टेस्ट करवाना है, वो नहीं करवाना है, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कहाँ वो एक लैब, कहाँ ये एक लैब। तो ह्यूज शाउट आउट टू लालपत लैब्स। एंड मैं कल जो भी कराता हूँ टेस्ट एंड जो भी रिपोर्ट आता है मैं ज़रूर शेयर करूँगा, बने रहना। देखता हूँ मैं क्या करता हूँ, बट जल्दी से जल्दी मैं ये ब्लड टेस्ट कराऊँगा, क्योंकि मुझे इस बार तो पूरा फील हो रहा है कि कुछ डेफिशिएंसी ज़रूर है। इतना ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग नहीं आया है पहले। एंड ऐसा है कि लोग नहीं समझ पाएंगे, मेरे आसपास के लोग, क्योंकि मैं ऐसा अभी हो गया हूँ ना, मैं देखो सबको ज्ञान ही देता रहता हूँ, लाइव स्ट्रीम में भी आता हूँ तो बस ज्ञान ही देता हूँ। ऐसा ज्ञान देने वाला इंसान जो इतना कड़वा सच बस बोलता है, उसे खुद ही काम करना इतना मुश्किल लग रहा है। और लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि मैं दिखाता नहीं हूँ, मैं जो करना है वो कर देता हूँ। अभी सिंपल रूल मेरा यही है कि जो नेसेसरी है वो काम करना है बस। बट वो ये कि नेसेसरी काम करना भी इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, बहुत रेजिस्टेंस बन रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि ये रेजिस्टेंस बने, इसीलिए सबसे बेस्ट चीज़ होगा कि मैं टेस्ट करवाऊँ। टेस्ट तो मैं ज़रूर करवाने वाला हूँ एंड जो भी रिजल्ट आएगा मैं शेयर करूँगा। एंड क्या किन चीज़ों का टेस्ट करूँगा वो तो मैंने दिखा दिया होगा, अगर नहीं दिखाया तो मैं यहाँ दिखा दूंगा। एंड वही चीज़ें हैं, एंड जो भी रिजल्ट आएगा मैं शेयर करूँगा। आई होप मैं जल्दी टेस्ट करा लूँ। 9,700 रुपये मैं नहीं देने वाला, 2 से 2,500 में ही करना है, चाहे कम टेस्ट ही क्यों ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों का मैं टेस्ट करवा लूँगा। और अभी मैं खुद अपने ऊपर ही प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि इस साल ना 26 में आके मैं पूरा बदल गया हूँ। 25 में थोड़ा बदला था मैं एज ए पर्सन, की चीज़ों को इग्नोर नहीं करता था, जो ज़रूरी है वो करता था। एंड अभी मैं थोड़ा और एक लेवल आगे चला गया हूँ कि जो ज़रूरी है, जो अभी नहीं करने से भी होगा वो भी करता हूँ। सोशल एंग्जाइटी को ब्रेक करने का उतना ज़रूरत अभी नहीं था, शायद मैं आगे करता वो चीज़, बट मैंने अभी स्टार्ट कर दिया। लास्ट व्लॉग में मैंने वही चीज़ किया है। मैं नहीं चाहता मैं किसी भी वे में पीछे रहूँ किसी भी इंसान से, मुझे फास्ट प्रोग्रेस बनाना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मुझे अपने लिमिट्स को बहुत ज़्यादा पुश करना है, बट ऐसा है कि अब एक दिन भी वेस्ट नहीं कर सकता मैं, एक एक दिन प्रीशियस है, वो चीज़ मैं समझा हूँ। और इस साल का एक भी दिन मुझे वेस्ट नहीं करना, इस विंटर डिप्रेशन में मुझे ये 2-3 महीने वेस्ट नहीं करना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी डेफिशिएंसी है मुझे जल्दी पता चले, एंड उसके लिए फिर क्या करना है, कैसे ठीक करना है, वो सब चीज़ें मैं करूँ एंड आगे बढ़ जाऊँ इस प्रॉब्लम से। तो यही बात मुझे शेयर करना था आज, ऑनेस्टली एकदम अंदर की बात, कि मैं वीडियो तो बना रहा हूँ, डेली बनाऊँगा, लेकिन बिल्कुल मन नहीं होता है वीडियो बनाने का, बिल्कुल भी नहीं होता है। और सिर्फ वीडियो बनाने का नहीं, किसी भी काम को करने का मन नहीं होता है, बट करता सब हूँ मैं, कर रहा हूँ बहुत फोर्सफुली। कितना कितना मुश्किल है बताऊँ, कैसे मैं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। मैंने कितना कुछ लिखा है, लेट मी शो यू। मैंने पहले भी किसी वीडियो में दिखाया था, बट फिर से दिखा रहा हूँ, दिखाने रहा हूँ बट बता रहा हूँ। यहाँ मैंने एक चीज़ लिखा है, यू आर 23 एंड इट्स ऑलरेडी टू लेट, डू समथिंग दैट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन एल्स। ये जो चीज़ मैंने लिखा है, ये मुझे रियलाइजेशन देता है कि हाँ, एक्चुअली मैं अपने एज के हिसाब से बहुत पीछे हूँ। तो मुझे बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी जो मैं करना चाहता नहीं हूँ, जो करना बहुत अनकम्फर्टेबल है, तो कर लूँगा मैं। तो ये लिखा है, फिर ऐसे हज़ारों चीज़ें मैंने लिखा है। कहीं मैंने लिखा है कि किसी और का नाम लेके, कि इफ़ दैट गाय कैन वर्क डेली देन व्हाई नॉट मी। तो ये सारी चीज़ें मुझे बस मोटिवेट करती हैं, और समहाउ मैं चीज़ें कर ले रहा हूँ। बट वही है कि काम करना जंग जैसा मुश्किल लग रहा है मैं जंग लड़ रहा हूँ, एंड बहुत मोटिवेशन इकट्ठा करना पड़ रहा है इसके लिए। बट जो भी हो, मैं जल्दी अपडेट शेयर करूँगा, एंड मुझे विश्वास है कि मैं जल्दी इस विंटर डिप्रेशन से बाहर निकल जाऊँगा।